जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम दशम स्कंद में चल रहे हैं और दशम स्कंद की कथाओं का रसपान कर रहे हैं। तो चलें आगे की कथाओं का रसपान करते हैं। मुनीश्वर बोले, हे परीक्षित, प्रेम मिलन के पश्चात श्री कृष्ण माता पिता से बोले, हे माँ, हमारे जन्म समय से ही आप दुख सहन कर रही हैं। मैं अब तक आपको कोई सुख नहीं दे पाया। हे पिता, हे माँ, हम दोनों भाइयों को क्षमा करो। भगवान की यह वाणी सुनकर देवकी और वसुदेव का हृदय स्नेह से भर उठा और उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात वसुदेव ने कृष्ण और बलराम का यज्ञोपति संस्कार पूरा कर उन्हें संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने गुरु को दक्षिणा मांगने को कहा, तो गुरु ने अपने मरे हुए पुत्र को वापस ला देने की गुरु दक्षिणा मांगी, जो समुद्र में डूबकर मर गया था। भगवान गुरु की आज्ञा पाते ही यमराजपुरी चले गए। वहाँ पर यमराज ने विधि पूर्वक भगवान का पूजन कर उनको गुरु का पुत्र वापस दे दिया, जिसे साथ लेकर भगवान ने अपने गुरु को वापस लाकर उन्हें सौंप दिया। तत्पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर दोनों भाई मथुरा वापस आ गए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। गुरुकुल से आने के बाद भगवान ने उनसे कहा, हे सखा, तुम गोकुल जाओ, वहाँ मेरे माता पिता को हमारा शुभ समाचार सुनाओ तथा मेरा प्रेम संदेश देकर गोप बालाओं की विरह व्यथा दूर करो। उनसे कहना कि श्री कृष्ण आप सभी से मिलने जल्दी ही ब्रज में आने वाले हैं। कृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव जी गोकुल पहुँचे, जहाँ पर नंद बाबा, यशोदा और गोपियाँ आदि ने उन्हें भगवान का दूत जान खुश होकर उनका आदर सत्कार किया और सुंदर आसन पर विराजमान कराया। तब नंद जी बोले, हे उद्धव मित्र वसुदेव, अपने पुत्रों के साथ आनंद से तो है ना? क्या कृष्ण कभी हमें, यशोदा को और ब्रजवासियों को याद करते हैं? उद्धव बोले, हे नंदी यशोदा, दुखी ना हो, कृष्ण शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आपके हृदय को पुलकित करेंगे। उन दोनों भाइयों के मुख में तो हर वक्त ब्रज की बड़ाई ही लगी रहती है। आपका और यशोदा जी का नाम लेकर वे नित्य भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उनके मुखारविंद से ब्रज की चर्चा न हुई हो। राजन, उद्धव को देखकर गोपियाँ बड़ी ही खुश हुईं। उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगीं, हे उद्धव जी, कृष्ण ने हम लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा होगा ना, क्योंकि वे तो हमें भूल गए हैं। यह कहते हुए गोपियाँ बिलख बिलख कर रोने लगीं। गोपियों को अधीर होते देखकर उद्धव जी बोले, हे बालाओं, आपका जन्म तो धन्य है, क्योंकि भगवान के अधरों पर तो आप लोगों का नित्य ही नाम आता है। वे तो हमें आप सभी से मिलने के लिए, आपका कुशल मंगल जानने के लिए ही खासकर यहाँ पर भेजे हैं और जल्द ही आपको उनके दीदार होंगे। इस प्रकार सभी को समझा बुझाकर उद्धव जी मथुरा लौट आए। सुखदेव जी बोले, परमात्मा श्री कृष्ण एक दिन कुब्जा को खुश करने के लिए उसके घर गए, क्योंकि उन्होंने कंस वध करने जाते समय मार्ग में उसे यह वरदान दिया था। उसके बाद उद्धव जी ने और बलराम जी ने के साथ श्री कृष्ण अक्रूर जी के घर भी गए। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, कंस मारा गया, बहुत अच्छा हुआ और आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हो गया। भगवान, मेरे ऊपर अब यही कृपा करें कि मैं इस संसार के मोह माया बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आप पूज्य हैं। मैं आपको वर तो नहीं दे सकता, परंतु परमात्मा में लीन रहने की परम भावना देता हूँ। साथ ही मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आप पांडवों का कुशल लेने हस्तिनापुर जाएं। सुना है कि पांडु के बाद महाराज धृतराष्ट्र उन्हें हस्तिनापुर ले आए हैं, किंतु दुर्योधन जैसे दुष्ट पुत्रों के वश में होकर वे उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अतः आप उनका समाचार अच्छी तरह से जानकर जल्द वापस आकर हमें बताएं, तभी कुछ किया जा सकता है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण की आज्ञा पाते ही अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ पहुँचते ही वे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर, कुंती
आदि से मिले तथा उन्होंने गुप्त रीति से धृतराष्ट्र के व्यवहार का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्हें विदुर जी ने पांडवों पर हुए अत्याचार और दुर्योधन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार आदि के बारे में विस्तार से कह सुनाया। कुंती उनके पास जाकर रोने लगी और बोली, हे अक्रूर जी, मेरे माता पिता, भाई बहन आदि हमें याद करते हैं या नहीं? क्या कृष्ण बलराम मेरे बालकों को एवं मुझे कभी धीरज देने आएंगे? कुंती को अधीर होते देख अक्रूर और विदुर जी ने समझाया, हे महाभागे, आप चिंता न करें। भगवान के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं, वे अवश्य आपको न्याय देंगे। तब वे शांत हुईं। मथुरा वापस होते वक्त अक्रूर जी धृतराष्ट्र की सभा में गए और जो संदेश उनसे कृष्ण बलराम ने भेजा था सुनाने लगे। हे धृतराष्ट्र, कृष्ण बलराम आदि का कथन है कि पांडु के पश्चात उनके पुत्रों को गद्दी का अधिकार था, अतः आपके द्वारा गद्दी छीन लेना उचित नहीं है। इससे समस्त लोक में आपकी निंदा होगी और अंत समय नरकगामी होंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे अक्रूर, तुमने जो वचन कहे वह कल्याणकारी वचन है, किंतु हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। तुम्हारी वाणी सत्य होते हुए भी मैं पुत्र वंश चित्त को स्थिर नहीं कर पाता, अतः परमात्मा की जो मर्जी होगी उसे मंजूर कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान वहाँ से मथुरा में लौट आए। हस्तिनापुर की सभी बातें श्री कृष्ण बलराम जी को कह सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, महाराज कंस की 2 रानियां थीं, जिनमें बड़ी का नाम अस्ति और छोटी का नाम प्राप्ति था। ये दोनों ही महातपस्वी जरासंध की पुत्री थीं। कंस वध के बाद ये दोनों पिता के पास पहुंची और अपने विधवा होने का समाचार रो रो कर कह सुनाया। यह सुनते ही महापराक्रमी जरासंध ने क्रोधित हो 23 अक्षुणी सेना को लेकर मथुरा को घेर लिया और भयानक मारकाट शुरू कर दी। उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण यादव वंशजों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तब भगवान सोचने लगे कि पहले इसको मारूं या इसकी सेना को मारूं। अंत में विचारा, पहले सेना का वध करूं ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो। भगवान इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय 2 दिव्य रथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सारथी समेत आकाश से उतरे, जिन्हें देवताओं ने भगवान की मदद करने के लिए भेजा था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से बाहर निकल गए। कृष्ण बलराम को समर भूमि में आया देखकर जरासंध कहने लगा, हे कृष्ण, तू गुप्त रहने वाला, लोगों को धोखा देने वाला कपटी पुरुष है, अतः तुमसे युद्ध करना भी पाप है। हे बलराम, यदि तुम अपना पराक्रम दिखाना चाहो तो एक क्षण दिखलाओ, तब मैं तुम दोनों को एक साथ परलोक भेज दूंगा। यह कहते हुए जरासंध ने दोनों भाइयों पर बाणों की वर्षा कर दी। फिर दोनों तरफ से भयानक संग्राम छिड़ गया। बलराम ने हल मूसल से शत्रु सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि वहां खून की नदियां बह निकलीं। तभी बलराम जरासंध को पकड़कर मार देना चाहता था। श्री कृष्ण बोल पड़े, अरे नहीं, इसे मत मारो, इस नीच को अभी मत मारो। तभी बलराम जी रुक गए। राजन, कृष्ण ने जरासंध को मारने के लिए इसलिए रोक दिया कि वह जीवित रहेगा तो अन्य पापी राजाओं को सेना सहित फिर एकत्रित करके यहाँ लाएगा और हम आराम से उसे मार मार कर पृथ्वी का भार हल्का कर देंगे। हे परीक्षित, जब जरासंध मरते मरते बलराम जी के हाथों से बचा तो वह लज्जित होकर अपने देश वापस चला गया, क्योंकि संपूर्ण सेना उसकी पहले ही नष्ट हो गई थी। जरासंध ने अपनी राजधानी में जाकर फिर सेना को एकत्रित किया और 23 अक्षुणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। श्री कृष्ण से रक्षित यादवों ने 17 बार उनकी सेना को नष्ट कर दिया। जब सेना मारी जाती थी तो जरासंध लौट जाता था। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करने की तैयारी में लगा था कि तभी नारद द्वारा बहकाया हुआ काल यवन 3 करोड़ सेना के साथ कृष्ण से लड़ने आ पहुंचा और दूसरी ओर जरासंध की सेना आने वाली थी। यह दोनों ओर विपत्ति देख कृष्ण ने सोचा, इस समय यादवों को कहीं सुरक्षित स्थान पर छिपा देना चाहिए।
अतः उन्होंने समुद्र के बीच 12 योजन के परकोटे वाला किला बनाया, उसके अंदर सुंदर रमणीक नगर बसाया और अपने लोगों को वहां ले गए। इसके बाद वे अपने भाई बलराम से बोले, भैया यहाँ निर्भय होकर आप यादवों की रक्षा करो, उनका पालन करो और मैं बाहर जाता हूँ। इतना कहते हुए भगवान कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही द्वारिकापुरी से बाहर निकल गए। उन्हें बाहर निकलते देख कालयवन ने देख लिया। वो नारद की बताई हुई बातों से उन्हें पहचान गया, यही कृष्ण है, किंतु उसने उन्हें निहत्थे देखा। कालयवन बहादुर था, इसलिए उसने सोचा कि निहत्थे के साथ शस्त्रहीन होकर ही युद्ध करना मुनासिब है। अतः वह भी शस्त्रहीन हो कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान भागते हुए एक गुफा में घुस गए, पीछे पीछे वह भी घुस गया। वहां एक और पुरुष सो रहा था। उसको देखकर कालयवन अपने मन में सोचने लगा कि निश्चय ही है मुझको इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की तरह सो रहा है। उस सोते हुए पुरुष को कालयवन ने एक लात मारी। उस महापुरुष ने आंखें खोली तो सामने कालयवन पर पड़ते ही कालयवन का शरीर भस्म हो गया। वे मानदाता के पुत्र मुचकुंद थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की थी। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने देवताओं से वर लिया था कि मैं अब थक चुका हूँ, अतः नींद से सोना चाहता हूँ, और जो मेरी नींद को हटाएगा या मुझे उठाएगा वह भस्म हो जाएगा। वही मुचकुंद गुफा में सोए हुए थे। राजन, कालयवन के भस्म होने के बाद भगवान मुचकुंद के सामने आए। वे श्री कृष्ण को देखकर पहचान गए कि अरे ये तो विष्णु हैं, अतः उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुचकुंद भगवान से आज्ञा ले बद्री का आश्रम में जाकर तप करने लगा और वहीं उन्हें मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात भगवान कृष्ण शीघ्र मथुरा पहुंचे और कालयवन की सेना को मारकर उनकी समस्त संपत्ति लूटकर द्वारिका ले जाने लगे। तभी मार्ग में जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ उन्हें घेर लिया। तब समस्त धन को छोड़कर श्री कृष्ण और बलराम भाग खड़े हुए। जरासंध ने उनका पीछा किया। बलराम और कृष्ण प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर गुफा में छिप गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। यह देख दोनों भाई पर्वत की चोटी से नीचे कूद द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जरासंध ने सोचा कि दोनों जलकर मर गए हैं, अतः वह मगध लौट आया। बोलिए रणछोड़ जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। कल हम रुक्मणी हरण की कथा को सुनेंगे।